जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की ये कहानी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी किसी पक्षी को आपने घोंसला बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोरकर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। फिर कहीं से तेज आंधी आती है और उसका घोंसला टूटकर बिखर जाता है, लेकिन वो पक्षी कभी नहीं रोता, बल्कि वो पक्षी बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाने निकल जाता है और सफलता पाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से प्रेरित होकर परेशान हो जाते हैं और क्यों प्रयास करना छोड़ देते हैं? कुल्हाड़ी की सिर्फ एक मार से पेड़ नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान सिर्फ एक प्रयास से नहीं टूटती। वैसे ही सफलता पाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक दिन एक व्यापारी सुबह सुबह घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट लिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया और शुभ घड़ी का इंतजार करने लगा। और जब अपने घर से निकला तो वह वाहन वहां से जा चुका था, जिससे वह राजा तक पहुंचकर उन्हें भेंट देना चाहता था। राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया और जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा क्रोधित हो गया। उसने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर गया और अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत अपने मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो वह था केवल अंधकार। और इन सब का कारण वह बिल्ली को मानता रहा, जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए घर से निकला। उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा और वह राजा के पास सही समय पर पहुंचकर उसने राजा को खुश किया और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दे दी। स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पहुंचा और उसने वो आभूषण अपनी पत्नी को दिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर आया। उसके घर के चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती जाती रहती है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है और हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या आपने कभी ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर देखा है? अगर नहीं तो एक बार जरूर जगकर देखें। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्मा मुहूर्त में घोर होने से अधिक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्या एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने और बहना रखें और निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य सदा ही हमारे समक्ष प्रस्तुत रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे जीवन में मित्र और शत्रु सबसे बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर अपने शत्रुओं के बारे में ना सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए होता है। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रु के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु खुश रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास भी करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास
अवश्य करता है, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा मंत्र बताया है जिससे हम अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं, और वो है अपने शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु सदा के लिए ही समाप्त कर लीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं सत्य ही हमारे जीवन का मूल आधार है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। सफलता हमेशा उसके कदमों को चूमती है। यह घटना बहुत पुरानी है। जब एक व्यक्ति काशी जी पढ़ने के लिए गया, वहाँ उन्होंने किसी तरह से कमरे का इंतजाम किया। बाहर निकलने लगा तो पाया कि दरवाजे पर लगाने के लिए ताला तो है ही नहीं। अब वह ताला खरीदने के लिए बाजार पहुंचा। दुकानदार ने उन्हें एक ताला दिखाया तो व्यक्ति ने उसकी कीमत पूछी तो उसने उस ताले की कीमत 10 आने बताई। व्यक्ति ने ताला हाथ में लेकर गौर से देखा तो उन्हें लगा ताला बहुत हल्का है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगी। वह सोचने लगा कि इस सेठ ने तो सत्य के आधार पर ही मुझे समझाना पड़ेगा। उस दुकानदार से व्यक्ति ने बोला, सेठ जी, इस ताले की कीमत तो केवल 3 आने लगती है, लेकिन अब आप 10 आने कहते हैं तो आपकी बात सच माननी ही पड़ेगी। उन्होंने 10 आने देकर वह ताला खरीद लिया और रोज उसकी दुकान के सामने से गुजरने लगा। वह दुकानदार से कुछ कहते नहीं, बस उसे गौर से देखते ही रहते थे। धीरे धीरे दुकानदार पर उसका असर पड़ना शुरू हो गया। एक दिन दुकानदार उस व्यक्ति के सामने आया और बोला, बेटा, तुम्हारे सत्य के आगे मैं नतमस्तक हूँ। वह ताला सचमुच ही 3 आने का ही था। यह लो अपने 7 आने वापस। यह कहकर दुकानदार ने 7 आने लौटा दी और फिर किसी ग्राहक को न लूटने की प्रतिज्ञा कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी असत्य हमें नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। और श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं, सत्य का साथ दोगे तो हमेशा अपनी जिंदगी में आप कामयाब रहोगे। कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी, इसलिए सत्य का साथ हमेशा दें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।